सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनिराजों को नमोस्तु, माता जी को वंदन। महाराज श्री अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि भक्ति नृत्य नहीं करना चाहिए, उससे बहुत कर्मों का बंद होता है, कि वो तो तपस्या को भंग करने के लिए नृत्य किया जाता है। ये कहाँ तक सही है? जिन्हें भक्ति में रस नहीं है, जिन्हें भक्ति का स्वरूप पता नहीं है, जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, जिनके मिथ्यात्व गला नहीं है, वो इस प्रकार का अवश्य चिंतन करते हैं। क्योंकि जब अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति में प्रफुल्लता आती ही आती है और मन, वचन और काय तीनों से भक्ति की जाती है। उसमें भक्ति नृत्य भी होता है। जब देव सात गुरु की पूजा करते हैं तो क्या बोलते हो कि सुरपति उरग नर नाथ तिनकर वंदनी के सुपद प्रभा अति शोभनी के सुवर्ण उज्जवल देखी छवि मोहित सभा। अब क्या बोलते हो इसके आगे? वर नीर क्षीर समुद्र घट भरी अग्र यानी आगे तसु बहु विधे नचो। क्या कहते हो? मैं बहुत प्रकार से भगवान आपके गुणों का गान करते हुए नृत्य करूं, भक्ति नृत्य करूं। बेचारा सौधर्मेंद्र तो ऐसे लोगों की इस तरह की खोटी बातें सुनकर के बेचारा वो तो महादोष का भागी हो जाएगा। सबसे ज्यादा दोष किसको लगेगा? बोलो दीपक प्रतिष्ठाचार्य जी, किसको लगेगा? है? सौधर्मेंद्र को कभी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सौधर्मेंद्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना अच्छी तरह जानता है। ठीक है ना? इसलिए ये इस तरह के जो लोग कहते हैं कि ऐसा करना तपस्या भंग करना है, उनको खुद ही पता नहीं है कि तपस्या किसे कहते हैं। जो ऐसा सोचते हैं ना, उनको तपस्या का अर्थ भी मालूम नहीं है कि तप किसे कहते हैं।
अरे जो तप धारण करते हैं उसको कहते हैं इच्छा निरोधा तपा। जिन्होंने अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया है वो तप धारण करने वाले हैं, और उनके सामने कोई कितना भी नृत्य करता रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के सामने कोई नृत्य करेगा तो भगवान को दोष लगेगा। अरे तुम्हारी सोच को दोष है, तुम्हारे अज्ञान भाव को दोष है, जिस कारण से सोच विपरीत है। ध्यान रखिएगा, भगवान की भक्ति तो तीनों लोकों में हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि वह कर्म क्षय का कारण है। इससे कर्म बंधते नहीं है, इससे तो कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन भक्ति नृत्य भक्ति भाव पूर्वक होना चाहिए। जिस समय कोई भक्ति चल रही है उस भक्ति में अपने भाव सराबोर होना चाहिए। अगर भाव सराबोर रहेंगे तो आपका वह भक्ति नृत्य अपने आप अपने कर्म की निर्जरा कराने वाला होगा। तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, ना तो ये कोई तपस्या को भंग करना है, ये तो भक्ति में प्रफुल्लित होना है। ठीक है ना। तो इस तरह के वर्तमान में चिंतन अगर कोई कर रहे हो तो करने वाले लोग हैं, उनको भी बुद्धि दिमाग मिला है चिंतन करने के लिए। अब कोई उस तरह का भी चिंतन करता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ वैसा चिंतन करता है, कोई सम्यक चिंतन करता है ना। तो ऐसा ना तो तपस्या भंग करना है और ना ही कर्मों का बंद करना है, अपितु ये तो भक्ति है। और भक्ति जब भक्त के अंदर उमड़ती है तो वह भक्ति करे बिना रह नहीं सकता। और वह भक्ति मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काय से भी होती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई नृत्य नहीं कर रहा हो तो ये भी मत समझ लेना कि इसमें भक्ति नहीं है। तुम भी ऐसा मत समझ लेना कि भक्ति करना तो केवल नृत्य ही करना है, नहीं, काय से भी भक्ति होती है। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं भी नृत्य कर रहा है लेकिन भगवान के गुणों में अनुराग है तो वह भी भक्ति कर रहा है। क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य जनों के यानी पंच परमेष्ठी के गुणों में अनुराग होना भक्ति है। और जब अनुराग उत्पन्न होता है तो अपने आप ही भक्ति भाव प्रकट होने लग जाते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।